सरजमीने हिंद पे अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। जी हाँ, और इसी हिंदुस्तान में जन्म लिया एक खूबसूरत ज़बान ने जिसका नाम है उर्दू। गाँव हमारा उर्दू बोला, सर पर चढ़कर जादू बोला। वाह। तो आइए इसी उर्दू ज़बान, इसी खूबसूरत ज़बान को वक्फ हमारा प्रोग्राम अदबी क्विज में हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। तहसीन मुनव्वर का आदाब कबूल फरमाइए और सादिया रहमान का भी आदाब कबूल फरमाइए। तो नाज़रीन, आप जानते हैं हमारे इस अदबी क्विज में 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड है शायरी के हवाले से, दूसरा राउंड है एक तारा बोले, तीसरा दास्तान से अफसाने तक, और चौथा एक झलक। जी हाँ, इन्हीं चारों राउंड के हवाले से हम उर्दू की उन दास्तानों को याद करते हैं, उन नामों को याद करते हैं जिन्हें हम फरामोश करते जा रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से BJMC फाइनल ईयर में हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से आपका ताल्लुक है। जी दानिश जी, आपका यहाँ पर हम खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। गुलशन, मेरा नाम सबा अंजुम है, मैं उर्दू ऑनर्स BA सेकेंड ईयर जामिया। किस कॉलेज से हैं? जामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। देखते हैं तीसरे कहाँ से हैं। गुलफाम, मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है जी, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अरबिक से है, मेरा MA प्रीवियस से। अरे वाह, वाह। तो अब होगा मुकाबला। आज हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज हैं। जी। हम इसको कह सकते हैं कि गुल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप गुलशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और गुलफाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। आप तीनों की यूनिवर्सिटी की इज्जत आप लोगों के हाथ में। पता नहीं गुलफाम हमेशा खूबसूरत क्यों होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके खूबसूरती कुछ हमारे चेहरे भी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुझे ये पता था, लेकिन आप गुल और गुलशन इससे नाराज मत होइएगा, आप लोगों भी कुछ कम नहीं है। चलिए, अब आप ऐसा है बातों में मत उलझाइए और सवालों का सिलसिला शुरू कीजिए। गुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज। मसनवी इसरार इश्क किसकी तसनीफ है? मीर हसन, मिर्जा शौक या मोमिन खां मोमिन? मोमिन खां मोमिन। दुरुस्त जवाब। अब बारी है गुलशन की, यानी कि जामिया की, और सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम किस मशहूर व मारूफ शायर की नज्म है? इकबाल, जोश या फिर हसरत मोहानी? जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बांगे दरा, निशाते रूह और रूप, इन तीनों में से कौन सा मजमुआ रुबाइयात का है? रूप। दुरुस्त जवाब। खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस शायर को बरतानवी हुकूमत ने दिल्ली से रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर, हसरत मोहानी या फिर सिराज औरंगाबादी? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही जवाब। और उनको कहना पड़ा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। गुलशन जामिया, आवारा सजदे किस शायर की नज्म है? जानिसार अख्तर, कैफी आजमी या फिर साहिल लुधियानवी? कैफी आजमी। यकीन है आपको? तालियां बजवा दीजिए। सुरूर जहांबादी का असल नाम क्या था? रतन नाथ सरशार, दुर्गा सहाय प्रसाद या किशन प्रसाद? रतन नाथ सरशार। चलिए, दुरुस्त जवाब। इस पहले राउंड में आप तीनों यूनिवर्सिटी के तीनों तलबा ने बड़ा अच्छा इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अभी मुश्किल राउंड आया कहाँ है। ये तो हम धीरे धीरे आपका हौसला बढ़ाते हैं। अभी आप देखिएगा कि कहाँ फंसेंगे आप तीनों। लेकिन फंसने की बात मत करिए, हार जीत तो होनी ही है, किसी एक को फंसना है और हारेंगे नहीं तो कैसे कोई जीतेगा सर? बिल्कुल दुरुस्त। और अगर आप हारे तो ये जीतेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पहले राउंड के बाद क्या क्या पॉइंट्स हैं। गुल भी 20 पर है, गुलशन भी 20 पर है, और गुलफाम भी 20 पर है। और गुलफाम भी 20 पर है।
चले अगले राउंड की तरफ, जी हाँ, जिसका नाम है एक तारा बोले में हम आपको एक शेर सुनाएंगे, गुल, फिर गुलशन को, फिर गुलफाम को। आप तीनों को बताना है कि शायर का नाम क्या है। तैयार हैं आप? सामीन आप भी तैयार हैं? शेर है, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्मे सुबह वतन। यह शेर किस शायर का है? मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्मे सुबह वतन। शायर का नाम? मीर तकी मीर। जी सामीन, आपको मौका देते हैं। जी। मोहम्मद इकबाल। नहीं, एक ये हमारी नस्ल में एक नई बात मैंने देखी है कि जो शेर किसी से भी मंसूब ना हो सके उसे गालिब से मंसूब कर दो। जी। नहीं पता, ना पार्टिसिपेंट्स को पता है, ना हमारी ऑडियंस को, सिर्फ मुझे और आपको पता है, तो हम ही बता देते हैं। बताइए। मखदूम। मखदूम का शेर था ये। और अब बारी है गुलशन की। गुलशन इतना के लिए आसान बहुत शेर, सवाल गुलशन। शेर सुनिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल। दुरुस्त जवाब। हमें पता था, उन्हें पता होगा। नाजरीन लोग हर शेर का क्या से क्या मतलब निकालते हैं। अल्लामा इकबाल ने ये शेर खुदी को बुलंद करने के लिए लिखा था। मैंने किसी स्टूडेंट से ही पूछा था कि भाई इस शेर की तशरीह कीजिए, तो उसने कहा कि देखिए अल्लामा इकबाल इसमें कह रहे हैं कि तू खुद को इतना बुलंद कर, इतना बुलंद कर, इतना बुलंद कर कि पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो तुझे ठंड लगेगी, तब खुदा तुझसे पूछेगा बता बेटा तेरी रजाई कहाँ है। खैर सही जवाब। आगे बढ़ते हैं गुलफाम की तरफ। आपको भी बहुत आसान शेर मिल गया। गुल बेचारे बदकिस्मत निकले इस मामले में। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी, शेर किसका है? गालिब का। गालिब का शेर है जी कोई और शेर याद है आपको इस गजल का? जी सर। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दुरुस्त जवाब है बिल्कुल। गम हस्ती का असद किससे हो जुस मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सेहर होने तक। वाह वाह वाह। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। तो दूसरा राउंड भी इख्तिताम पजीर होता है। बिल्कुल, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे गुल के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। इन दोनों को आसान शेर मिले, उनको मुश्किल मिला। अब के गुल आप शेर बन जाइएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं इस दूसरे राउंड के बाद। गुल जैसा कि उम्मीद थी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए 20 पर है, और गुलशन और गुलफाम दोनों 30 पर हैं। मुकाबला सख्त हो रहा है आप दोनों के बीच, यानी जामिया और जेएनयू के बीच। जे जे हाँ, दोनों एक दूसरे से जे हो जाइए, यानी जेलस हो जाइए। तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे राउंड की तरफ, जो कि है तीसरा राउंड दास्तान से अफसाने तक। जरा मुश्किल राउंड होता है ये। जी, खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तैयार हैं आप? आप लोग भी तैयार हैं? जी सर। गुल, पहला जो सवाल है वो कुछ हुस्ने इत्तेफाक है जी, है ना? जो कि हमारे इस राउंड से इत्तेफाक से मेल खाता है। अब लोगों को पता होगा तो कहीं ये ना कह दें अशरफ साहब। नहीं नहीं, लोग कहेंगे कि दास्तान से अफसाने तक। हम पूछेंगे किसकी तसनीफ है, आप कहेंगे इग्नो की। नहीं, अशरफ साहब का भी नाम जी, है ना। 2-3 दास्तान से अफसाने तक किसकी तसनीफ है? अब्दुल समद। जी, सामीन किसकी तसनीफ है? आप ही को सादिया जवाब देना पड़ेगा इसका। आप दीजिए। वकार अजीम साहब की तसनीफ है ये, दास्तान से अफसाने तक।
हमारे लिए ताली बजाइए। अब सवाल है गुलशन से और सवाल है शमन किस नॉवेल का किरदार है? टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर। लेकिन जवाब जो है वो भी टेढ़ा ही आया है। कैसे मतलब? मतलब उधर से इधर और इधर से इधर। नहीं, मैंने तो नहीं सुना उधर की कोई आवाज। क्यों? दुरुस्त जवाब है इनका। आपकी पूरी तवज्जो तो गुलफाम की तरफ है। देखिए, मेरी निगाह जो है ना सादिया, हमेशा खते मुस्तकीम की तरफ रहती है। सीधी लकीर की तरफ देखता हूँ मैं, और सीधी लकीर गुलशन तक जा रही थी। अगरचे इन्होंने टेढ़ी लकीर का सहारा लिया, मगर जवाब तो सही था। चलिए ठीक, दुरुस्त जवाब है। लेकिन सामीन, जब हम आपके पास जाते हैं तब आपके पास कुछ नहीं मिलता है। दूसरों की मदद करते हैं आप। चलिए, आपको गुलफाम हम 2 गज जमीन के नीचे ले चलते हैं। तैयार हैं आप? अगली साथ में आप भी जाइएगा सर। चलिए, अगर आप हमको ले जाना चाहते हैं तो हम आपको वहां तक पहुंचा कर आ जाएंगे। जी सर, ठीक है। हम आपको आने देंगे तब तो आएंगे आप। चलिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 2 गज जमीन किसकी तसनीफ है? 2 गज जमीन किसकी तसनीफ है? अब्दुल समद की। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब। गुल, शम्मा क्यों गुल हो रही है? बहुत आसान सवाल है। उर्दू के हवाले से इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में सभी को आना चाहिए। अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी कौन थे? अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। काश वो होते। लेकिन एक सवाल का जवाब तो ऐसा ही है, काश हमने वो पहले पूछ लिया होता। जी, आप लगता है हमारा कुछ कुछ हम कहीं पहुंच रहे हैं। जी, उर्दू इनके नाम से पहचानी जाती है। उर्दू के बाबा आदम हैं ये, मौलवी अब्दुल हक। जी, मौलवी अब्दुल हक ने सबसे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू की सेक्रेटरीशिप जो है वो कबूल की थी। अब है गुलशन और सवाल है ए प्यारे लोगो, ये किसकी तसनीफ है? ए प्यारे लोगो किसकी तसनीफ है? असल में क्या है सादिया, ये जो आज की नस्ल है ना, शेर व शायरी पे बहुत ज्यादा गौर देती है। दास्तान से अफसाने तक का जो मामला है उसमें ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसमें हुस्न और इश्क ढूंढते रहते हैं ना, एक शेर से काम चल जाता है ना। हाँ, तू जो हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, इन सब मामलात में उलझ जाते हैं। अगर ये सब इसी मामलों में उलझे रहे तो इसका मतलब है कि उर्दू अदब के सही वारिस नहीं है ये लोग। इनको बनना पड़ेगा, इसीलिए हमने अदबी क्विज का जो है इनेकाद किया है। चलिए चलते हैं ऑडियंस की तरफ। नहीं, आज तो ऑडियंस को भी कुछ नहीं पता। ये लोग पता नहीं इस विरासत को संभाल पाएंगे कि नहीं। जी, हमने 2 बार इशारा दिया, एक बार इन्होंने इशारा दिया, एक बार मैंने इशारा दिया। वारिस अलवी साहब, जी हाँ, वारिस अलवी साहब की तसनीफ है ए प्यारे लोगों। गुलफाम, आपको बहुत आसान सवाल क्यों मिलते हैं? बस आपकी करम फरमाई सर। नहीं, मेरी करम फरमाई नहीं है, मैं तो बहुत ही गर्म फरमाई से काम लेता हूँ। ये करम क्यों हो रहा है? शौरी तौर पर हो जाती है। अच्छा अच्छा, बड़ा लाशऊर में रहते हैं हम लोग। जी, शिबली नौमानी की जाए पैदाइश कहाँ है? आजमगढ़ बिंदवल। दुरुस्त जवाब। गुल, नहीं, इनको तो पोस्टल एड्रेस भी पता है उनका। जी, हम वहशी हैं, ये किसकी तसनीफ है? मैंने कुछ नहीं कहा, आप खुद इकरार कर रही हैं। हम वहशी हैं, ये किसकी तसनीफ है? जी, हम वहशी हैं, किसकी तसनीफ है? बोलो। आपको बोलना पड़ेगा, इसीलिए आई हैं आप यहाँ पर। इसमें चुकते नहीं 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 नहीं। जी, वहशी है हम। कैफी आजमी सर। अरे नहीं सर प्रेमचंद। नहीं, कोई तो नाम निकलेगा ही ना। कृष्णचंद्र तो हैं ये। कृष्णचंद्र, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया है। हमारे लिए ताली बजाइए तब तक आप। मुश्तरका जवाब होगा।
मुश्तरका जवाब दो। मुश्तरका जवाबात पर जो है हम लोग इनाम नहीं देते हैं। ड्रामा राधा कन्हैया का मुसन्निफ कौन है? गुलशन। मुल्ला वजी। ड्रामा राधा कन्हैया का मुसन्निफ कौन? आनंद नहीं, आनंद नारायण मुल्ला। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। फिर गुलफाम। और बहुत आसान सवाल। फिर आसान सवाल। आज तो मुझे आपकी कोई सेटिंग लग रही है उधर। नहीं पता सर, नहीं आप जो दोनों की सेटिंग ले रहे हैं इसे कुछ। अच्छा, लिहाफ सर्दियों में इस्तेमाल होता है। जी सर। एक अफसाने का भी नाम। जी सर। किसका अफसाना है? और इसमत चुगताई। इस्मत चुगताई, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है गुलफाम ने। और इस तीसरे राउंड के बाद हमें महसूस हो रहा है कि दास्तान से अफसाने तक की जो बातें हैं वो आप लोगों की समझ में नहीं आती हैं। और गुल जो हैं उनकी कुछ ज्यादा ही समझ में नहीं आ रही हैं। जी गुल, क्या बताएंगे आप खालसा कॉलेज वालों को और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को? और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को? आइए देखते हैं। गुल है 20 पर, गुलशन 50 पर और गुलफाम 60 पर। क्या आपकी बात किस्मत है। जो है यावरी फरमा रही है आपके साथ, क्योंकि आपको दोनों जो सवाल थे वो बहुत आसान मिले थे। नहीं सर, डिफिकल्ट भी आते तो फिर डिफिकल्ट तो आप बताते ही नहीं ना। नहीं बताता क्यों नहीं सर, बताता। आसान चलिए तो आप ऐसा बता करते रहे हैं, जो जी। अब जो राउंड है उसमें इनको मुश्किल सवाल देते हैं और इन लोगों को कुछ आसान दे देते हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथा राउंड, एक झलक। तो बस नाजरीन और सामीन हो जाइए तैयार देखने के लिए एक झलक। और ख़ास तौर से यहाँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो एकदम अलर्ट रहें, क्योंकि उन्हें देखते ही बताना है बजर दबाकर कि तस्वीर किसकी है। आप लोग तैयार आप लोग? तैयार? आइए देखते हैं ये तस्वीर किसकी है। गुलफाम। मुजफ्फर बरनी। आप तो हमारे बिल्कुल मालिक से बन गए हैं जी। एक बार और मौका है आपको। निदा फाजली। नहीं प्रोफेसर कमर रईस। नहीं। गुल। प्रोफेसर वो राम। हाय राम। आप बताएं किसकी तस्वीर है? जी शैला। जी सर बता रहा हूँ। मालिक राम की सर। देर से बताया आपने, उधर से जब आवाज आ नहीं गई। नहीं सर, वो नहीं सुना था, फौरन याद आ गया। लेकिन आप जो है से आपके लिए जस्टिफिकेशन अगर पहले उधर निकला उधर ही गिना जाएगा वैसे तो चलिए ठीक है, लेकिन गुलफाम ने जवाब दिया है इसलिए हम इनके लिए ताली बजवाते हैं। दुरुस्त जवाब है आपका। गुलफाम से ही आगे जारी रखेंगे। चलिए ठीक। ठीक है गुलफाम, तैयार हैं आप? आप बजर नहीं दबाना है आपको। इनका ताल्लुक किस शहर से था मालिक राम साहब का? जी बताइए, इनका ताल्लुक किस शहर से था? बनारस से। आप बहुत दूर चले गए। फैजाबाद से सर। और भी दूर चले गए। आपके पास एटलस है? कई शहरों के नाम हो सकता है आप नहीं ले पाए, आपके पास 30 सेकंड है। अच्छा, हम इनको इतना क्लू देते हैं कि उस शहर के पास जो है समंदर लगता है, उस स्टेट के पास जहाँ के ये हैं। महाराष्ट्र के। अभी भी आप और आगे बहुत चले दूर गए। चले गए। उससे दूर चले गए। आप में से जी बिल्कुल सही बताया किसी ने। गुजरात बताया? गुजरात मुंबई नहीं बताया। नहीं, गुजरात और बाद में दिल्ली आ गए थे मालिक राम से। गुलफाम। गुलफाम। अदब की किस सिन्फ की तरफ इन्होंने तवज्जो दी? अफसाने की तरफ। नॉवेल की तरफ सर। अब 2-4 ही रह गई हैं। जी सर, तहकीक में सर, उर्दू अदब की तहकीक की तरफ। उर्दू अदब की तहकीक और तनकीद, सवाने उमरी भी पर भी कलम उठाया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। अदब में किस लिए मशहूर हुए बताइए। मालिक राम जी बस अपनी तहकीकी खिदमात की वजह से।
इनको माहिर गालिबियात कहा जाता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर आपने बता दिया तो आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप हिंदुस्तान के एक महकमे से जुड़े हुए थे, सरकारी महकमे से, वो कौन सा महकमा था? कहीं लिखा हुआ है क्या आपने वहाँ पे? सर देख लीजिए। सर ये डाक के निज़ाम से वाबस्ता थे वो। अब कुछ ना कुछ तो निज़ाम हो ही जाएगा ना। मगर आपका निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम लग रहा है। आप में से कोई बताएंगे? साहित्य अकादमी। नहीं, सरकारी महकमे से जुड़े थे, वहाँ पर काम करते थे। सर कचहरी से जुड़े हुए थे सर। अब कचहरी आ गया। आपका मुकदमा वहीं पे दर्ज किया जाएगा अगर आपने आपके गलत बताया तो। कोई वकील है आपके पास अपने लिए? गलत जवाब है ये। फॉरेन सर्विस से जुड़े हुए थे। सर इतनी जो है फॉरेन पॉलिसी इतनी डेवलप्ड थी उस वक्त सर। चलिए आइए देखते हैं दूसरी तस्वीर। और बराह करम आप लोग बजर दबाने से पहले सोच लीजिए, उसके बाद बजर दबाइए। जी देखिए अगली तस्वीर। कमर रईस। गुलशन। बुला रही हैं अरे इनको वाह। या इनका नाम बता रही? प्रोफेसर कमर रईस। प्रोफेसर कमर रईस बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये ताली बजाइए इनके लिए। इनका ताल्लुक किस शहर से था? बॉम्बे। दिल्ली। दिल्ली 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 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। शाहजहांपुर में थे, बाद में दिल्ली आ गए थे। दुरुस्त जवाब जी। अदब की किस सिन्फ से इनका ताल्लुक था या ताल्लुक है? दास्तान। सिन्फ, अदब की किस सिन्फ से इनका ताल्लुक है? अफसाने निगारी। और नावल। और आप भाग तो नहीं जाएंगी? तनकीद निगारी और अफसाने भी लिखे हैं इन्होंने। दुरुस्त जवाब है। लेकिन तनकीद से इनकी वाबस्तगी ज्यादा रही, अफसाने भी लिखे हैं। आपने कौन सा पेशा अख्तियार किया? क्या करते थे जिंदगी गुजारने के लिए? प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे, मौलवी की थी। जी हाँ दुरुस्त जवाब। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ। तीसरी और आखिरी तस्वीर। इस तस्वीर में आप रंग भरिए, नहीं तो आप गुल और गुलफाम और गुलशन हार जाएंगे तीनों ही। आइए देखते हैं किसकी तस्वीर है ये। किसने दबाया पहले? गुलशन। निदा फाजली। दुरुस्त जवाब। इनका मालूम था लेकिन सर इनका असल नाम क्या नहीं, है? वैसे सादिया, इनका असल नाम तो हम पूछ लेंगे। निदा साहब भी इस तस्वीर को देखें तो नहीं पहचान पाएंगे। ये तो सर अभिषेक बच्चन लग रहे हैं इसमें। जी हाँ गुलशन, ये बताइए कि इनका ताल्लुक किस शहर से था? बॉम्बे। था कि है सर अभी भी? सर अटेंड करके उनका आ रहा हूँ 3 दिन में सर। कहाँ? यहाँ पे बाराखंबा। बाराखंबा जी। रोड मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में मुशायरे में आए थे। पहले दिल्ली में थे, बाद में कहाँ गए? बॉम्बे। बॉम्बे। दुरुस्त जवाब। अब आप अपना नाम पूछ लीजिए। असल नाम क्या था ये बताइए। मैंने इनको हौसला दिया, अगर पहले नाम पूछ लेता तो ये भाग जाते, क्योंकि ये ना अभी आपने देखा होगा यूं करती हैं फिर यूं निकल जाएंगी। जी बताइए असल नाम। वो नहीं पता। इनका असल नाम किसी को भी नहीं पता। सामीन भी देखो ऐसे चुप बैठे सर हुए हैं। मरने के बाद पता होता सर। किसके मरने के बाद? क्योंकि कोई यदि मर जाता है तो आमतौर पे असल नाम मालूम होता है। अगर निदा फाजली साहब ने सुन लिया तो वो जो शेर है ना उनका, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बच्चा बोला देख के मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो बच्चों पे जो आप जैसे बच्चों पे शेर कहते हैं ना, वो कहना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको यकीन आ जाएगा कि आज के बच्चे मासूम नहीं रहे। जी अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, हमारी दुआ इनके साथ। और इनका असली नाम है मुक्तदा हुसैन फाजली। 14 सवाल गुलशन। अदब की किस सिन्फ की तरफ इन्होंने तवज्जो दी? शायरी। दुरुस्त जवाब। बम्बई किस लिए गए ये? फिल्म।
फिल्मी नगमा निगारी के लिए, फिल्मों के लिए बॉम्बे गए। दुरुस्त जवाब है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि आखिरी राउंड में गुलशन ने बाजी मार ली है। लगता तो यही है, मुझे लग रहा है कि यही जीती भी हैं। और ये भाग रही थी, आपने देखा था इनको? वो तो आपसे घबरा के भाग रही थी। नहीं, हो सकता है आपसे भी घबरा रही हूँ। नहीं, मुझसे नहीं घबरा रही थी। आपको कैसे यकीन हो सकता है आपसे नहीं घबरा रही थी? मेरी उनसे सेटिंग है। अब मुझे पता चला कि सही जवाब कैसे दे रही थी। आइए देखते हैं। गुल, आप चले तो थे रफ्तार में, लेकिन पीछे रह गए, 20 नंबर बहुत पीछे, बहुत पीछे। गुलशन, आपका बाद में बताएंगे। गुलफाम, आप 80 पर रुक गए। क्या हुआ आपको? जी सर, क्वेश्चंस को आपने डाइवर्ट कर दिए हुए जो इजी थे, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी। मतलब आप तकदीर के मारे हैं और तदबीर के नहीं। दूसरे आपने भी इन्हें बातों में उलझाया था। जी, तो गुलशन आपके हैं 130। ताली बजाइए इनके लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यहां पर हावी रहा है। दुआ कीजिए कि आपके उस्ताद ना देखें। तो आपका घर है, वहाँ आके हावी हो जाए। दुआ कीजिए कि आपके उस्ताद ना देखें इस प्रोग्राम को, और आपके भी। और आइए फिर आवाज देते हैं अपनी जुल्फे सियाह दोशीजा को। बिल्कुल दीजिए। खुदा जरा इनामात के साथ हाजिर होइए प्लीज, तालियों के साथ। जी गुलशन, मुबारक हो आपको। आपकी भी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपने मेहनत तो खूब की लेकिन रह गए। गुल, अगली बार जरा अच्छी तरह पढ़कर आइएगा। सर अगर वो क्वेश्चन मुझसे होते ना सर तो मैं 150 तक पहुंचता। चलिए, अब हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो आसान सवालात हों मुझसे किए जाए, वो गुलफाम से ही किए जाए, यहाँ पर जो भी रहे। हमारा प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। और सामईन, अगली बार आप भी मेहनत कीजिएगा। बहुत मायूस कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं कि नहीं पढ़ कर आ रहे हैं। और नाज़रीन, यकीनन आपको इन सभी सवालात के जवाब आते रहे होंगे। अगर नहीं आते रहे होंगे तो अब आ गए होंगे। बिल्कुल। और आपके मशवरों का, आपकी मोहब्बतों का और आपकी नफ़रतों का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा पता नोट कर लीजिए, इस पर आप हमें अपनी मोहब्बत, अपनी नफ़रत, अपनी चाहत, अपनी अदावत और अपनी बगावत तहरीर कर सकते हैं। तो बस अब वक्त है यहाँ से जाने का, क्योंकि हमें फिर वापस आना है और वापस आने के लिए करनी है तैयारी। जी हाँ, तो इसी चैनल पर इसी वक्त देखते रहिए अदबी क्विज। तब तक के लिए मुझे यानी तहसीन मुनव्वर को और सादिया रहमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।